हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राउंड पंजी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1996 में। क्लैशेस ऑफ टाइटन्स, गैरी कास्परोव वर्सेस व्लादिमीर क्रेमनिक। फ्रेंड्स, बहुत ही मशहूर गेम है। स्पेन में गेम खेली गई थी D4 के साथ, जहां गैरी कास्परोव ने शूट किया। नाइट एफ सॉरी D5 का रिप्लाई यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक ने दिया। दैट्स ओके। C4 हुआ, क्वींस साइड ओपनिंग है। C6 सेमिस्लाव वेरिएशन हो गया। नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, E6, E3, नाइट B goes to D7, देन बिशप D3 स्क्वायर पर। और ये बेसिक स्ट्रेटेजी है। जैसे ही आप बिशप डेवलप करें तो ब्लैक ऑब्वियस मूव बनता है पॉन एक्सचेंज करने का, क्योंकि लगातार दो मूव्स पर पॉन्स को डिस्टर्ब कराना है। डी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, फिर B5, फिर दोबारा बिशप पर अटैक बना तो बिशप दोबारा हटाया गया। लगभग आप देखेंगे कि वाइट की वही सिमिलर पोजीशन है जो दो मूव पहले थी, लेकिन ब्लैक ने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर लिया है। इधर बिशप गया B7 स्क्वायर पर अब ब्लैक का, और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया। A6 हुआ, देन हुआ E4 तो C5। दैट्स ओके। D5 कौन आगे पुश कर दिया है। C4 बिशप पर अटैक, ये बिशप गया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C7, देन नाइट D4। फ्रेंड्स, यहाँ पर नाइट के D4 स्क्वायर पर आने के बाद अब देखिए स्ट्रेटेजी किस तरह से चेंज हो रही है। यहाँ व्हाइट का गेम प्लान है अपने पॉन से, ठीक है, E6 स्क्वायर पर पॉन एक्सचेंज करना और नाइट को ऐसे स्क्वायर पर लेकर जाना जो ब्लैक को कैसल करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। खैर, नाइट गया यहाँ C5 स्क्वायर पर पहले व्लादिमीर क्रेमनिक का, तो B4 के ऑप्शन को गैरी कास्परोव ने चुना। नाइट पर अटैक बना, लेकिन 100% यहाँ क्रेमनिक ने कर दिया है। C-टेक्स B3, A-टेक्स B3, और जो नाइट यहाँ E6 स्क्वायर का डिफेंस करने आया था वो अभी बरकरार रखा है। ऊपर से क्रेमनिक ने अपने बी पॉन को आगे पुश करके वाइट के ही नाइट पर अटैक बनाया है। तो नाइट गया A4 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट एक्सचेंज की बातचीत होने लगी है। लेकिन उससे पहले नाइट टेक्स E4 यहाँ क्रेमनिक ने किया। बिशप टेक्स E4 होने के बाद फिर दोबारा नाइट टेक्स E4 हुआ, लेकिन डी टेक्स E6 का मूव फाइनली यहाँ कास्परोव लगाने में कामयाब हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तो वही आती है कि एफ टेक्स C6 क्रेमनिक करेंगे तभी तो बात आगे बनेगी। लेकिन क्रेमनिक ने यहाँ अपने बिशप को डेवलप करना ज़्यादा सही समझा, मेरे ख्याल से ठीक भी है। ये बिशप आया D6 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ इस H2 पॉन पर अटैक है जो कि चेक के साथ होगा, लेकिन उससे पहले चेक देने की बारी कास्परोव की है। E टेक्स F7 चेक, कैसल स्ट्रक्चर खराब नहीं करना, कैसल का चांस खराब नहीं करना है, तो क्वीन टेक्स F7 पहले किया यहाँ पर क्रेमनिक ने। F3 हुआ, नाइट को हटाओ, इतने एग्रेसिव स्क्वायर्स पर नाइट आ चुके हैं, पीसीज आ चुके हैं, तो प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन क्वीन H5, फ्रेंड्स, वाकई में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। यहाँ सीधा H7 पॉन, H2 पॉन पर सॉरी, फिर दोबारा अटैक है, और नाइट ने, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि पॉन से इस नाइट को लिया जाएगा तो चेक्स के बाद बेचारा किंग इधर उधर घूमता ही रहेगा सारी गेम में। खैर, पहले यहाँ G3 के ऑप्शन को चुना गया गैरी कास्परोव के द्वारा, और क्या करें, मुझे ऐसा लगा कि क्रेमनिक शायद नाइट सेक्रीफाइस करेंगे नाइट एक्स G3 के बाद। एच टेक्स G3 होने के बाद यहाँ कैसल करेंगे, क्योंकि नाइट, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पहले क्रेमनिक ने कैसल करना ज़्यादा सही समझा और अपने नाइट को डिफेंड नहीं किया है। एफ टेक्स E4 होने के बाद क्वीन H3, बल्कि बिशप टेक्स E4 हो सकता था वहाँ पर। चलिए, क्वीन H3 स्क्वायर पर आई है, तो क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है बिशप का E4 स्क्वायर, इस E4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को लेना और चेकमेट की थ्रेट देना। दूसरा, अपने बिशप से यहाँ इस G3 पॉन को लेना, और बिल्कुल वाइट का कैसल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके बाद बिशप हैं दोनों बाकी काम करने के लिए। तो वाइट को इस मूव को ध्यान में रखते हुए यहाँ क्वीन को E2 स्क्वायर पर ले जाकर आगे गेम को बढ़ाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन उसमें ब्लैक का पूरा फायदा है। लेकिन जो कुछ आगे गेम में हुआ था उसके हिसाब से तो ठीक ही रहेगा। रुक टेक्स F1 होगा ही होगा, चेक आएगी, क्वीन टेक्स F1 करना पड़ेगा, उसके बाद क्वीन एक्सचेंज भी कर ले, क्वीन टेक्स F1, किंग टेक्स F1, रुक से चेक, किंग G1 स्क्वायर पर, और फिर यहाँ पॉन को लिया जा सकता है। क्या ये हो सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ इस पॉइंट पर गैरी कास्परोव ने अपने नाइट को लिया F3 स्क्वायर पर, और नाइट के F3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से पॉन का डिफेंस भी ज़रूरी था। खैर, यहाँ पर बिशप टेक्स G3, फाइनली बिशप सेक्रीफाइस है, जिसकी उम्मीद भी की जा सकती थी। और अगर फर्दर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट भी खतरे में रहेगा, बिशप का टारगेट बहुत डेंजरस है, तो बिशप को पॉन से नहीं लिया जा सकता। तो क्या करें,
मेरे ख्याल से वाइट एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अपने रुक को A2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ डिफेंस करने की कोशिश कर सकता था, फर्दर गेम को डिस्ट्रॉय होने से बचाने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन यहाँ नाइट C5 और बिशप पर अटैक बना। बिशप को क्या करना है, चलिए पॉन पर तो डिफेंस हो गया, ये भी सही है, पर बिशप हट जरूर जाएगा। खैर, रुक टेक्स F3, नाइट एलिमिनेट हुआ फ्रेंड्स, और यहाँ जो डेंजरस H2 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन है वो खतरे में आ चुका है, यानी कि किंग खतरे में आ चुका है फिलहाल। अब रुक A2 का कोई तुक नहीं बनता। रुक टेक्स F1, क्वीन टेक्स F1, क्वीन टेक्स F1 चेक, किंग टेक्स F1, ये तुक तो बनता है, ठीक है। बिशप बचाओ अपना ये वाला या ये वाला, ये ज़्यादा बेटर मूव था फिर भी, ब्लैक फायदे में रहता लेकिन फिर भी बेटर था। खैर, यहाँ खेला गया रुक टेक्स F3। रुक टेक्स F3 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स H2 चेक, चेक देने का मौका मिला, किंग F1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C6, बिशप फाइनली बचा गया। तो बिशप G5 फ्रेंड्स, बिशप G5 पर बिशप करेगा क्या बेचारा यहाँ पर? बिशप शायद यहाँ ठीक रहता क्या नाइट की डिफेंस के लिए? शायद ठीक रहता, क्योंकि बिशप से चेक यहाँ पहले क्रेमनिक ने थी, देन नाइट आया D3 स्क्वायर पर, डिफेंस हो चुका है, ठीक है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, पॉन बेचारा खतरे में था और है, ये इसको बचाना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? अब अगर रुक C1 स्क्वायर पर आता है तो अब ज़्यादा मदद होगी नहीं। मुझे लगता नहीं कि बेचारा किंग भाग भी पाएगा कहीं पर। क्वीन H1 चेक, किंग E2, रुक से चेक आएगी, किंग पीछे भाग जाएगा, क्वीन G2 चेक। खैर फ्रेंड्स, चलते हैं एक्चुअल गेम पर, सॉरी फ्रॉम हेयर। यहाँ खेला गया रुक A2, और रुक के A2 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन पर डायरेक्टली अटैक बना है, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स रुक किया जाएगा तो ठीक है, बिशप मिलता है, यहाँ कुछ तो मटेरियल मिलेगा ही कम से कम यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर क्या खेला जाए? बिशप टेक्स D3 चेक किया तो जा सकता है, रुक टेक्स D3 होने के बाद क्वीन H1 चेक, किंग E2, और ये क्लियर कट यहाँ मुझे चेकमेट नजर आ रही है, क्योंकि रुक टेक्स C4 चेक, ये चेकमेट है इस गेम में। व्लादिमीर क्रेमनिक यहाँ चेकमेट आराम से कर लेते, उन्हें जरूरत नहीं थी इस पॉन को लेने की, लेकिन पहले उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन से चेक दी, किंग हटा E2 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स C4 चेक, और इस चेक से बचने के लिए मैं कहा ना बिशप आ जाता तो शायद ठीक रहता यार। खैर, किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन G2 चेक, किंग गया फाइनली C1 स्क्वायर पर, और इसके बाद हुआ रुक टेक्स, सॉरी क्वीन टेक्स है, तो रुक को अब लिया गया जाकर कहीं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक की ये गेम ठीक है, लेकिन अब ग्रिप बहुत मजबूत होती जा रही है यहाँ पर ब्लैक की। वेल, फाइनली बिशप लिया गया, जो एक्सचेंज सेक्रीफाइस वाइट ने दिया था, अगर कास्परोव ने दिया था, उसे क्रेमनिक ने एक्सेप्ट किया। क्वीन से आई चेक, किंग गया C2 स्क्वायर पर, देन क्वीन C3 चेक, किंग गया B1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्या मुझे बताने की जरूरत है कि अब फाइनल मूव हो सकता है इस गेम में? नॉट एग्जैक्टली, रुक D4 फ्रेंड्स, यही नाइट है जो कि अंडर थ्रेट है, अगले में उल्टा पिन हो चुका है। यहाँ इस मूव के चलने के बाद फ्रेंड्स फाइनली गैरी कास्परोव ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें तो इस समय अगर जान किसी तरह से वाइट की बच सकती है तो किसी भी तरह से वो यहाँ क्वीन एक्सचेंज करे। क्वीन C2 स्क्वायर पर जा नहीं सकती, वरना बिशप से मामला गड़बड़ हो जाएगा, और रुक आप देख सकते हैं किस तरह से, तो क्वीन को C1 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, लेकिन बिशप डी टेक्स D3 चेक ही करना पड़ेगा। किंग को मूव करते हैं तो क्वीन यहाँ खत्म होती है, तो एक्सचेंज सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, और सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, और आप यहाँ पॉन की सिचुएशन को देख सकते हैं, दूसरा पॉन भी लटका हुआ है बेचारा। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जब पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।